हम लोग पिछले कुछ दिनों से ईश्वर के स्वरूप के विषय में योग की दृष्टि और वेदांत की दृष्टि किस प्रकार की हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब लगभग ये जो हैं पूर्ण हो रहा है, तो आज इस विषय का समापन किया जाए। जी। आगे कोई और विषय होगा तो उसको बढ़ाएंगे। तो हमारे सामने श्री संजय संयमी जी हैं। आइए पहले उनके प्रश्नों को लेते हैं। परम पूज्य परम आदर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान की जो श्रृंखला आरंभ हुई है, आज उसके 7वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। महाराज जी, मेरे गुरुदेव पूज्यपाद बाबा श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, जिनके बारे में पहले भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि सन 2001 ईस्वी से इसे हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में अभी सशरीर अज्ञातवास में रह रहे हैं। 2021 से 2001 से जी। तो उसके पूर्व 14-15 वर्षों तक, सन 1987 ईस्वी से लेकर के 2001 ईस्वी तक, उन्होंने हजारों लाखों लोगों के सामने जिस मंच से अपनी बात को रखा, जीवन विज्ञान को प्रस्तुत किया और ख़ास करके योग और वेदांत का उपदेश किया, तो उन्होंने उस मंच का नाम रखा था ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। हम सभी लोग उसी मंच परंपरा से जुड़े हुए हैं। उसी ज्ञान मार्ग सत्संग मंच परंपरा के अंतर्गत पुरुष वर्ग के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम नाम से एक संस्था बनी हुई है, और महिला वर्ग के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रशांत कन्या मिशन नाम से एक दूसरी संस्था बनी हुई है। पुरुष वर्ग के लिए जो शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम संस्था है, वर्तमान में कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के, ब्रह्मचारी लोगों को लेकर के उसका नेतृत्व अभी मेरे द्वारा हो रहा है। और महिलाओं के लिए जो प्रशांत कन्या मिशन संस्था है, वर्तमान में उसका नेतृत्व कुछ ब्रह्मचारिणी लोगों को लेकर के ये ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी कर रही है। अपर्णा अर्पण जी। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में गृहस्थ लोग भी उनके अनुसार से उनको आध्यात्मिक साधना करते हुए उनकी अपनी मर्यादा में जो जीवन शैली होनी चाहिए उसके अनुसार से वो जीवन जीते हैं। और जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचारिणी लोग हैं, इनके अनुरूप जो साधना विधि होती है, अलग अलग निवास करते हुए और मंच स्तरीय कार्यक्रम और स्वाध्याय का कार्यक्रम, योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्मिलित होते हुए संपन्न करते हैं। यहाँ पर महाराज जी, हमें ये कहना है कि
गुरुदेव ने हम सभी लोगों को जोर देकर के ये बात उस समय बतलाए कि बच्चा भविष्य में ये ध्यान रखना कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हम सभी लोगों का ज्ञान मार्ग है, और इसके साथ साथ वेद में परमाणु बुद्धि को स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद ही है, चाहे वह लौकिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो या परमार्थ ज्ञान हो, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद ही है। यहाँ तक कि चाहे योग विद्या ही क्यों न हो, ब्रह्म विद्या का ही उनको सहायक अंग के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। और चूँकि दर्शन शास्त्र जो भारतीय दर्शन हैं और पाश्चात्य दर्शन हैं, तो उनका अध्ययन अध्यापन खास करके मैं करते रहता हूँ। पाश्चात्य दर्शन का भी करते हैं महाराज जी, मैं बोला नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि प्रसंग है तो 17 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ कर के गुरुदेव के सानिध्य में आ गए थे। तो उधर इंटरमीडिएट तक का ही मेरी पढ़ाई हो पाई थी। इसके बाद जो है कि उसको छोड़ छाड़ करके इधर आ गया था। गुरुदेव के जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर से हमें डिग्री लेना पड़ा। इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ था, साइंस का छात्र था और उसको कंप्लीट किया। फिर चूँकि इधर से आध्यात्मिक जीवन और विचारधारा होने के कारण से फिलॉसफी से ऑनर्स किया, फिर उसी से मास्टर डिग्री भी लिया। तो उसमें पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का अध्ययन अध्यापन करना होता है। तो वहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर से जो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई है तो उसकी शैली थोड़ी सी भिन्न है, और इधर जो हम परंपरागत रूप से षड दर्शन का अध्ययन करते हैं, चूँकि दर्शन शास्त्र का अध्ययन अध्यापन विश्वविद्यालय स्तर से जो है कि 2015 ईस्वी के बाद मैंने किया और 2023 में वो डिग्री पूरी हुई। अच्छा। लेकिन उसके पहले 2005 ईस्वी में संयोग ऐसा बना कि जो चिन्मय मिशन है वहाँ पर ब्रह्मलीन स्वामी शोभानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 9वां वेदांत कोर्स चलाया जा रहा था 3 वर्ष का। तो उसमें मैं सम्मिलित था, लेकिन अपने मिशन के कार्यों को लेकर के पूरा 3 वर्ष का कोर्स तो नहीं कर सका, लेकिन वहाँ पर 9 महीने में तो कुछ प्रकरण ग्रंथ और कुछ उपनिषद पढ़ पाए थे। दृग दृश्य विवेक है, आत्मबोध है, तत्वबोध है, केनो उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद वहाँ पढ़ पाए थे। 2009 ईस्वी से लेकर के लगातार 2017 ईस्वी तक पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री निष्कलानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 2010 से लेकर के 2017 तक लगातार चातुर्मास में, और कभी कभी बीच में अधिक मास भी आया, वहाँ पर ब्रह्म सूत्र और प्रकरण ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि टीका सहित और ब्रह्म सूत्र का तर्कपाद तक स्वाध्याय उनके सानिध्य में मैं कर पाया। और अभी भी जो है कि अंतिम समय में वहाँ हम जा कर के दर्शन प्रणाम करते हैं और सम्मिलित होते हैं 2 सप्ताह। तो इसीलिए विश्वविद्यालय स्तर से जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन अध्यापन है उसकी शैली बहुत ही भिन्न है, लेकिन उसमें से एक आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं जो शायद काशी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर रहे हैं। तो उनकी कुछ शैली जो है इधर हमारे वेदांत के परंपरागत जो आचार्य षड दर्शन का प्रतिपादन करते हैं उनकी शैली कुछ मिलती जुलती है।
अब वहाँ पर दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से 4 स्तर से उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तत्व मीमांसा करते हैं, इसके बाद ज्ञान मीमांसा करते हैं, इसके बाद नीति मीमांसा एथिक्स जिनको आचार मीमांसा ही बोलते हैं, और सृष्टि मीमांसा भी किया जाता है। उसी पड़ताल के अनुसार से यहाँ पर चर्चा मैंने आरंभ करी थी। योग और वेदांत में जो ईश्वर का स्वरूप है, जिस प्रश्न का समाधान की श्रृंखला चल रही है, तो उसमें तत्व मीमांसा में तो सबसे पहले जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन होता है। तो चूँकि ईश्वर तत्व का वर्णन करने में जीव और जगत का भी उसमें वर्णन आ ही जाता है, इसीलिए योग और वेदांत में ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये चर्चा यहाँ पर आरंभ की गई। इसके बाद ज्ञान मीमांसा को लेकर जो प्रमाण मीमांसा होती है, आज के बाद कल से हम सभी लोग उसमें महाराज श्री के चरणों में अपनी शंका को रखते हुए उनका समाधान पाने की हम इच्छा रखते हैं। तो आज जो उपसंहार के रूप में वेद, योग और वेदांत के अंदर ईश्वर के स्वरूप के प्रतिपादन की चर्चा में लगभग सारी चर्चाएं हो गई है। अब जो 2-1 प्रश्न रह जाते हैं, वो तीनों प्रश्न को मैं रख रहा हूं और उनको सम्मिलित करके उनका समाधान किया जाए। आपने जो अपने आश्रम के परिचय दिया है जी, और अपना भी परिचय दिया है, ये बड़ा अच्छा हुआ जी, अच्छा लगा, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा बैकग्राउंड के साथ जानने से फिर बात करने में सुविधा होती है। जी। तो चूँकि गुरुदेव का योग और वेदांत को लेकर के उनका मुख्य फोकस रहा और उनका योग और वेदांत को लेकर के समन्वित उपदेश था, इसके विषय में बाद में और चर्चा हो सकेगी। तो ईश्वर के संबंध में 3 प्रश्न, 3 शंकाएं ये है कि योग और वेदांत में, सबसे पहले वेदांत में ईश्वर के 3 स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है, ऐसा मेरी समझ है। एक तो ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप है, दूसरा ईश्वर के सगुण निराकार स्वरूप है, और तीसरा जो है ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप है, जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक अनिह, अरूप, अनामा इत्यादि से उनको प्रतिपादित किया है। यह जो ईश्वर का त्रिविध स्वरूप है, क्या योग में इस प्रकार से त्रिविध स्वरूप ईश्वर के मान्य हैं क्या? एक ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इसके साथ है कि जो ईश्वर की अवधारणा को लेकर के वेदांत में ईश्वर का अवतारवाद है, जिस प्रकार से वेदांत में ईश्वर के अवतार होने की बात कही गई है, प्रतिपादित की गई है, क्या योग के ईश्वर अवतार लेते हैं क्या? और त्रिविध स्वरूपों की उपासना जिस प्रकार से वेद वेदांत में बताई गई है, क्या योग में भी उसी प्रकार से ईश्वर की त्रिविध स्वरूपों की उपासना होती है? ये 3 प्रश्न। एक हुआ कि त्रिविध स्वरूप जिस प्रकार से वेदांत में है, क्या योग में भी ईश्वर के वे त्रिविध स्वरूप माने गए हैं? दूसरा, उनकी उपासना होती है, अवतार, उनका अवतार होता है। ईश्वर का अवतार जैसे वेदांत में माना गया है, क्या योगियों के ईश्वर भी अवतार लेते हैं? वेदांत में और योग में ईश्वर की उपासना का स्वरूप क्या है? अच्छे प्रश्न हैं। तो आपके प्रश्न से अभी ये विषय और कई आयामों में विस्तार हो गया। हम तो सोच रहे थे कि महाराज श्री ने कहा कि आज इनका जो है कि उपसंहार कर देना है, कल से नहीं, मैंने सोचा था कि आपके लेकिन ये संशय
ये 3 चीजें जो है ईश्वर संबंधी ठीक छूट है, रही थी। आज जितना हो जाए, नहीं तो जी, फिर जी। कल फिर करेंगे, जी। ठीक है ना। इसमें मैं आपकी बातों को थोड़े घूम के आपकी बातों पर आता हूं। जो शताश्वतर का एक मंत्र यहाँ पर मैंने शायद 1-2 दिन उठाया था, एको देव, एको देवा, उसको थोड़ा सा लेते हैं और उससे वेदांत और योग के, ईश्वर के अवधारणा में जो भिन्नता है वो खिलेगा। और एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो पहली बात तो है कि एक है, ठीक है ना। तो ये जो एकत्व है, वैसे योगियों का ईश्वर भी एक ईश्वर है जी, परंतु अनेक पुरुषों में वो एक विशेष पुरुष है। पुरुष है। लेकिन यहाँ ऐसा संकोच नहीं है इस एकत्व में, वो एक ही सब भूतों में विराज रहे, सबकी आत्मा के रूप में। ये चर्चा हम लोगों को हो चुकी। क्योंकि वो तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविशत, वो प्रवेश किया, तो दूसरे सब पुरुष जो हैं उसी एक पुरुष के औपाधिक रूप है, भिन्न भिन्न औपाधिक रूप है। अब उसको प्रतिबिंबवाद से विभिन्न अंतःकरणों में विभिन्न प्रतिबिंबन मान लो या अवच्छेद बात से जैसा भी माने उसको, लेकिन एक पुरुष सत्ता ही अनेक पुरुषों के रूप में आए हुए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है योग में, जी नहीं, है ना। अच्छा, देवः, देव शब्द से स्वप्रकाशता को, द्योतित, जो द्युति संपन्न है, ज्योतिर्मय है, माने स्वयं प्रकाश, ये तो उनमें भी है, उनमें भी, योग में भी है। योग भी माने पुरुष जो है, चेतन है, स्वप्रकाश है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब प्राणियों में गूढ़ रूप में है, छुप करके हैं। क्या योग में यह मान्य होगा? सब प्राणियों में है ये तो मान्य नहीं होगा। आप कह सकते कि वो व्यापक हैं, तो व्यापक होने से जैसे आकाश सब में होता है वो भी है, तो उसमें तो कोई गूढ़ता नहीं है, ठीक है ना। गूढ़ता का अभिप्राय, गूढ़ता क्या है? माने आवृत रूप में, अप्रकट रूप में छुप करके हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये कठोपनिषद तो सुने हैं ना, कठोपनिषद थोड़ा सा हमसे। हाँ, तो क्या है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, है ना। जी। आत्मा जो है सब भूतों में गूढ़ है। तो यूं समझ लो कि जिस प्रकार प्रतीयमान सर्प के द्वारा रज्जु छुपा रहता है, ढका रहता है, ऐसे ही ये प्रतीयमान चिदाभास के द्वारा, अहम के द्वारा वो सर्वात्मा परमात्मा वो ढका हुआ है। तो उसकी भी अधिष्ठान या
उसकी आत्मा के रूप में वो है, परंतु वो छुप करके है। हिरण्मयन पात्रेण जो इस हिरण्मय पात्र भी कह सकते हैं, अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से हिरण्मय पात्र शायद ये जो कामनाएं हैं हमारी, जो लोभ है विषयों का, उसका शायद संकेत होगा वहाँ पर, ठीक है ना। ये थोड़ा जो आवरण है अपने, जो आत्म विषयक जो अविद्या है हमारी, उससे वो आवरण विक्षेप के द्वारा मैं शरीर हूँ आदि अभिमान के कारण वास्तविक आत्मसत्ता वो ढका हुआ है। मानो कि उन्होंने अपने ऊपर एक पर्दा डाल लिया है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि क्या है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। गीता जी का अध्ययन करते कि नहीं? गीता जी का अध्ययन करते हैं ना। गीता जी का अध्ययन जरूर। श्लोक जो है कंठाग्र नहीं है, कंठाग्र नहीं है। हाँ, लेकिन गीता जी में ये श्लोक आए हुए हैं, ये ध्यान में आता है। गीता जी का अध्ययन जरूर करिए, नहीं तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर वेदांत एकांगी वेदांती हो जाते हैं, एकांगी हो जाते हैं। ईश्वर की महिमा का हम ठीक से आकलन नहीं कर पाते बिना गीता जी के। मुझे याद है कि जब हम वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे तो वेदांत के अध्ययन में लग गए थे, गुरुजी ने भेजा था। अब जब गुरुजी आए तो वो गीता जी से प्रश्न करे, और हम थोड़ा सा गीता जी के, हम उस समय उतना मनन नहीं किए थे, तो हमारे सारे वो जो है थोड़ा गड़बड़ा जाता था। हम सोचते थे कि हम अद्वैत सिद्धि तक पढ़ लिए, अब गीता जी क्या पढ़ना है, माने ये तो बहुत साधारण सी बात है ना। मूल बात समझ लिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान भाष्यकार ने इसीलिए प्रस्थान त्रय के अंदर गीता को लिया। भाष्यकार ने खाली नहीं लिया, माने ये जो है महाराज जी ब्रह्म सूत्र में भी गीता जी की चर्चा है ना। माने श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान है ना, वो तृतीय प्रस्थान है, गीता जी द्वितीय है। और एक बड़ी विचित्र बात जो हमने देखा महाराज, कि भाष्यकार जो गीता जी का भाष्य करते हैं, तो गीता जी के शब्द जिस क्रम से हैं उसका अन्वय नहीं लगाते हैं, माने उस शब्द को आगे पीछे नहीं करते हैं, जैसे उपनिषदों के भी नहीं करते वो। माने ऐसा मालूम पड़ता है कि वो उसको भी अपौरुषेय मंत्र जैसा मानते हैं, माने उसके क्रम से छेड़छाड़ करना, जैसे उसमें अनुपूर्वी घटित है, जैसा अनुपूर्वी है उसी प्रकार से वो चलते हैं। माने इतनी श्रद्धा उनमें है, ऐसा मुझे लगा। भगवान भाष्यकार के पहले भी प्रस्थान त्रय पर भाष्य किन्हीं आचार्यों के द्वारा किया गया है। एक आचार्य के द्वारा हुआ ऐसा प्रतीत, ऐसा माने स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु ब्रह्मसूत्र पर तो हुआ है, ब्रह्मसूत्र पर भी हुआ, उपनिषदों पर भी हुआ, गीता जी पर भी आचार्य लिखते हैं ना गीता जी के जो वो भूमिका में जी कि अनेक आचार्यों ने इस पर टीका की है, लेकिन एक ही आचार्य के द्वारा तीनों पर हुआ है ऐसा माने अभी तो उपलब्ध भी नहीं है, और प्रमाण भी नहीं कि किसी ने किया, एक ने किया हो। तो यहाँ पर स्वामी जी थोड़ा, हाँ, उधर जो विश्वविद्यालय स्तर से दर्शन शास्त्र के अध्ययन में, हाँ, तो बड़े बड़े विद्वानों का हाँ, ये मान्यता, हाँ, माने कि ये प्रस्थान त्रय और वेद का शिरोभाग जो उपनिषद है, जिसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, हाँ जी, बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कई बार भगवान भाष्यकार को नवीन वेदांती कह करके
कि इन्होंने एक नए अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा ब्रह्मसूत्र के द्वारा, प्रस्थानत्रय के द्वारा किया है। पहले के जितने भी पूर्वाचार्य हुए उन्होंने इस प्रकार से अद्वैत पड़क जो है प्रतिपादन किया ही नहीं है। ये आदि शंकराचार्य जी का एक नवीन सिद्धांत अद्वैतवाद है। ऐसा जो है। अच्छा, इसके बाद भगवान भाष्यकार जी के आज 2500 वर्ष गुजर जाने के बाद इधर 100-150 साल से अब जो कुछ लोग मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले, उपनिषद को प्रमाण न मानने वाले हैं, वो जो है अब नवीन वेदांती के रूप में विवेकानंद इत्यादि को मान करके हाँ जी, और इनको प्राचीन वेदांती मानते हैं। मैंने ऐसे देखो, प्राचीन और नवीन शब्द तो सापेक्ष ही होगा जी। तो हमको ऐसा याद आ रहा है कि कहीं पर भाष्यकार ने या किसी आचार्य जी की भाष्य टीका में ही होगा, जरठ वेदांतियों की चर्चा की है। जरठ माने बूढ़े वेदांतियों की माने तो प्राचीन जो आप कह रहे हैं तो एक ये है, लेकिन भाष्य में, शंकर भाष्य में चर्चा है उनसे पूर्व के दोनों प्रकार के वेदांत व्याख्याताओं की चर्चा है। माने जिसका वो खंडन कर रहे हैं, जैसे वृत्तिकार आदि का नाम वृत्तिकार के रूप में या इस प्रकार से कुछ नाम लेते हैं कि ऐसा व्याख्यान इस मंत्र का किया जी। लेकिन ये ठीक नहीं है, तो खंडनीय वेदांत के ही किसी आचार्य के मतों का वो खंडनीय मानते हैं और अपने जो बात कह रहे हैं वो ये संप्रदाय के अनुसार, जो संप्रदाय के व्याख्याता है उन लोगों ने ऐसा माना है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, उनके सामने दोनों प्रकार के व्याख्यान थे, पहली बात। दूसरी बात है कि उनसे 100-200 साल हो सकता है और प्राचीन हो, पूर्व मांडुक्य कारिका हो चुका था गौड़पादाचार्य जी का जी, ठीक है ना। और वो स्वयं भी उनको गुरुओं के गुरु माने, अपने गुरु के गुरु मानते, परम गुरु मानते हैं जी। तो मांडुक्य कारिकाकार ने पूरा वैसे ही व्याख्यान किया है जी, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कोई नवीन व्याख्यान कर दिया, ये तो मध्वाचार्य से लेकर के इन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश की कि ये प्रच्छन्न बौद्ध है जी। और फलाना ठिकाना है, लेकिन इस पर तो पर्याप्त ग्रंथ आए हैं और अच्छी तरह इसका विवेचन भी हुआ है। तो उनके संप्रदाय परंपरागत परिचय में कोई संशय नहीं है जी। आचार्य तो इतने गुरु भक्त थे, उनके तो गुरु थे ही गोविंदपादाचार्य जी, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। माने मान लो शंकराचार्य जी से पहले कोई व्याख्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के पास आए और गुरु से ओंकारेश्वर में वो 3 साल शिक्षा लिया जी। तो किसी गुरु के अधीन रहे ना, ठीक है ना जी। और उस गुरु के भी गुरु थे गौड़पादाचार्य। तो कम से कम 2 पीढ़ी तो उनसे मिलता ही है ना। तो उन्होंने आपने कोई नई बात शुरू कर दिया, ये कैसे हम मान सकते। और उनकी रचनाओं में संप्रदाय के आचार्यों के प्रति बहुत श्रद्धा है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र में 4थे सूत्र में, आपको ध्यान में आया होगा, जो भाष्य रचना की है उसके एकदम अंतिम में 3 कारिका का उद्धरण दिया है। ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र के भाष्य में तत्व समन्वयात में, हाँ, एकदम अंतिम में 3 कारिकाओं का उद्धरण दिया है अपने किसी पूर्वाचार्य से। तो उसमें टीकाकार लिखते हैं कि सुंदर पांडे का कारिकाएं हैं। सुंदर पांडे करके कोई आचार्य हुए और उनके जो है कोई बड़ा ग्रंथ, महान ग्रंथ था, उससे ये 3 कारिका और कारिकाएं। अब वो ग्रंथ कहाँ गया जो है वो तो पता नहीं लगता। तो बड़े महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं। तो जो बात वो कहना चाह रहे वो उसमें विद्यमान है।
ठीक है ना। और बार बार वो कहते हैं सर्वशास्त्र विदपि असंप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय, माने इतना कठोर शब्द, बहुत ही सोबर व्यक्ति हैं, माने आचार्य जी जो है बहुत सौम्य शब्द से बातें रखते हैं जी। लेकिन वहाँ पर मूर्खवत उपेक्षणीय, तो संप्रदाय पर उनकी बड़ी निष्ठा है। तो इसलिए अद्वैत संप्रदाय निश्चित रूप से रही। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने नवीन बात कह दिया, तो क्या मूल उपनिषद खाली द्वैत का ही समर्थन करता है? क्या मूल उपनिषदों से जगत मिथ्यात्व का समर्थन नहीं होता है? तो इसलिए ये शंकर ही ने पहले कहा, ये कैसे कह सकते हैं? तो शंकर सनातन परंपरा के महापुरुष थे और इसीलिए भारत भूमि पर ये चले भी, नहीं तो चल नहीं पाते, ठीक है ना। जहाँ तक 2500 वर्ष की बात है उसमें हम थोड़ा मतभेद रखते हैं, हम तो 1200 ही मानते हैं उनका जो आविर्भाव। पीठ परंपरा के अनुसार से कई ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं जो देखा मैंने, थोड़ा हमारे ध्यान में है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जिसको सुलझा नहीं सकते। और श्रृंगेरी परंपरा जो है 1200 साल की मानती है, और बाकी सारे पीठ की परंपरा और यहाँ अभी जो पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, हाँ, उन्होंने भी एक अभी पुस्तक जो है कि 250 पृष्ठों में, 2500 पृष्ठों में, हाँ, भगवान आदि शंकराचार्य की जीवनी के जीवन परिचय के ऊपर पूरी पीठ वालों ने लिखा। जी जी। अच्छा, तो वो उसमें भी उन्होंने तो 2500 मानते हैं ना, वो तो ज़्यादा प्राचीन मानते हैं ना, लेकिन श्रृंगेरी वाले 1200 मानते हैं। अच्छा, हाँ। और ये अपने जो ज्योतिष पीठ के रहे स्वरूपानंद जी, उन्होंने भी अपने एक शिष्य से परमेश्वरानंद करके कोई वकील है, उनसे लिखवाया है, पीएन मिश्रा। हाँ हाँ, उनके वकील पीएन मिश्रा। हाँ हाँ। तो वो भी उसी प्रकार लगभग 2500 या 2200 कुछ ऐसा मानते हैं। कांची वाले भी ऐसा ही कुछ मानते हैं, लेकिन कांची का तो बात अलग है, पर ये जो दोनों पीठ परंपरा है बहुत वर्षों विच्छिन्न हो गई थी, ज्योतिष पीठ और पूरी पीठ, गोवर्धन पीठ। मैंने कई साल जो है उसमें आचार्य जी नहीं रहे, कई 100 साल। इसमें तो कई 100 साल होगा ज्योतिष पीठ, हाँ, उसमें भी बहुत साल नहीं रहे, वो भी 100 से ऊपर ही होगा, 200-400 होगा उसका भी, ये पता नहीं, पता है कि नहीं आपको? वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक आचार्यों की सूची, हाँ, नहीं सूची तो उसमें से शुरू से लेकर के कौन पद पर कितने वर्ष तक रहे, हाँ, ये भी उसमें लिखा हुआ ना, लिखा हुआ तो है, लेकिन ये बात है कि नहीं, मठ जो है वो तोड़ ताड़ दिए थे, बहुत साल आचार्य जन नहीं रहे। हाँ, वो तो मैं 2009 में ही गया था। हाँ, वो तो अभी वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं, हाँ, उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा उनको अभी इस स्वरूप में लाया है। नहीं, उनके तो पहले जो थे अपने निरंजन तीर्थ जी, उनके पहले उनसे भारती तीर्थ जी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से भारती तीर्थ जी को एक करपात्री जी ने बैठाया, वो खाली रहा, तो उनको जी, बीच में गैप है, और उसका कारण है राजा ने तोड़वा दिया था। एक मध्वाचार्य आए थे वहाँ के, उड़ीसा के राजा, इतिहास में से है, और वो शंकराचार्य जी से दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा हम शूद्र को दीक्षा नहीं देते हैं, तो बड़े दुखी हुए। और फिर एक कोई मध्व संप्रदाय के आचार्य आए, बड़े विद्वान थे, तो वो शंकराचार्य जी से हार गए थे वो आचार्य जी, तो इसलिए उनका भी बड़ा खार था इनके ऊपर।
तो वो राजा फिर उनका चेला बना, कहा कि गुरु दक्षिणा क्या लेंगे? बोले ये मठ को उखाड़ो। यद्यपि ऐसे इतिहास भारत में कम मिलता है, लेकिन ऐसा माने मध्वाचार्य, अब नाम क्या ले, ये तो सबके पास जा रहा है, और रामानुज भी कई शिव मंदिर तोड़वा करके विष्णु मंदिर बनाने वाले थे। उनके इतिहास में लिखा हुआ है, उनके द्वारा प्रकाशित जीवनियों में है। तो ईश्वर के बारे में जो संकीर्ण चिंतन करने वाले वो कट्टर होते ही हैं थोड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि एको देवा, मैंने शंकराचार्य जी के समय काल को लेकर के मतभेद है वो मैंने वो करने के लिए, नोट रखने के लिए बता दिया। तो सर्वभूतेषु गूढ़ः, मैंने आपने बीच में पूछा था आचार्य के संप्रदाय को लेकर के, इसलिए थोड़ी ये बातें हो गई। उसमें से अभी भी बहुत ऐसे सारे विद्वान लोग हैं, हाँ जी, जो कि खुले और स्पष्ट रूप से हाँ, इस चीज को लिखते हैं अपने लिटरेचर में कि आचार्य शंकर ने जिस अद्वैतवाद की बातें कही है, आज तक कोई अन्य दार्शनिक उसका तोड़ नहीं निकाल सका है, ये भी स्वीकार करते हैं। ना वो तो ठीक है, सबके अपने अपने मत है, लेकिन आचार्य ने जिन युक्तियों से, जिन प्रमाणों से स्थापित किया उसकी गंभीरता है। लेकिन ये मत कहिए कि वो जो है ये उनके कल्पित मत है, कल्पित। हाँ हाँ हाँ, है ना। हम लोग तो अनादि सिद्ध परंपरा को ही मानते हैं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम हमारी गुरु परंपरा है। सदाशिव समारंभम भी तो बोलते हैं। ठीक है, माने परमेश्वर को चाहे नारायण कह लो चाहे सदाशिव कह लो, वो जो ईश्वर तो एक ही होंगे ना। तो उनका नाम में क्या झगड़ा करना है। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, गूढ़ता समझ गए ना। तो ये बात जो है योग दर्शन में बनेगी नहीं। ईश्वर अगर है तो है, लेकिन सब भूतों में गूढ़ रूप में है, ये तो नहीं बनता है ना। बल्कि ईश्वर का तो, उनके ईश्वर का तो कोई शरीर आदि है। ईश्वर भी तो विभु व्यापक है ही। हाँ, तो फिर उनकी व्यापकता को कैसे लेंगे? व्यापकता ले लीजिए, लेकिन किसी प्राणियों के भीतर रहना, मतलब आकाश भी है, जल भी है, इस प्रकार से रहना तो सर्वरूपता नहीं है। सर्वरूपता नहीं है, सर्वरूप में होना ये ऐसे नहीं। सर्वरूपता की बात नहीं हो रही है। माने आप में होने का मतलब क्या है? ईश्वर मेरे भीतर है, इसका मतलब क्या है? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा अधिष्ठान, मेरा स्वस्वरूप। हाँ, वो तो और गहरी बात हो गई। माने ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन तिष्ठति, ठीक है ना। तो ऐसे तो सभी आत्माएं व्यापक है, योग के अनुसार भी, न्याय के अनुसार भी। तो सभी आत्माएं क्या हैं सब में? तो अब आकाश भी है, तो क्या आकाश आपके भीतर है? मतलब कोई गूढ़ता है क्या इसमें? है तो है। समझ रहे हैं जी। तो सब भूतों में होना ईश्वर का ये एक बड़ी विशिष्ट संबंध का संकेत कर रहा है। उनके साथ हमारी आत्मीयता या आत्मरूपता ही है, इस प्रकार का कोई संकेत है। जो कि पिछले दिन आए कि एको बहुश्याम, एको बहुश्याम, हाँ, वो तो वो खुद ही हुए और उस माने परिपूर्ण स्वरूप में ही हमारे भीतर वो छुप करके हैं।
जैसे अधिष्ठान, मैंने उदाहरण दिया था कि रज्जु सर्प के द्वारा ढका हुआ रहता है, ऐसा ही हमारे आवरण विक्षेप, ये जो चिदाभास आदि के द्वारा, देहाभिमान आदि के द्वारा या विषयाकार वृत्तियों के द्वारा, कामनाओं के द्वारा वो ढका हुआ है। इसलिए हमारा उसमें ध्यान नहीं है, हम उसको पहचान नहीं पाते कि अच्छा आप भी हैं हमारे साथ में, ऐसा तो होता नहीं ना। तो एक दिव्य सत्ता, परम सत्ता हमारे साथ है, हमारे अपनी ही आत्मा के रूप में है। इसके बारे में हम कौन खबर रखते हैं? कितने लोग तो बेखबर ही जीते हैं, बल्कि बातें करने वाले भी नहीं, जो उनकी बातें भी करते हैं फिर भी उनकी उपस्थिति को कहाँ हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है ना, तो गुण है कि नहीं जी। और सर्वव्यापी, तो हमारे यहाँ जो सर्वव्यापकता है वो केवल आकाश के समान सर्व देश व्याप्ति नहीं है, या न्यायिकों के परमाणुओं के समान या इनकी प्रकृति के समान सर्वकाल में व्याप्त नहीं है। माने देश काल की व्याप्ति मात्र नहीं है। अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि वो सब देश में है, सब काल में है, इतना मात्र नहीं है। उनकी सत्ता निरंतर है, उनकी सत्ता का कहीं भी किसी भी रूप में अभाव नहीं है। इसको जो अगर सत, वेदांत की जो सत्ता है सत, तो सद बुद्धि जो है, अस्ति, ये जो बुद्धि है, तो कहीं पर भी किसी भी रूप में अगर नास्ति बुद्धि होती है तो समझ लो व्यापक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्य रूप से मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ, तो कहीं नहीं हूँ इसका मतलब मैं व्यापक नहीं हुआ, देशगत परिच्छिन्नता, देशगत हो गया। इस काल में हूँ, पूर्व काल में नहीं था, जन्म से पहले, और शरीर स्पात के बाद नहीं रहूँगा, कालगत परिच्छेद हो गया। ये वस्तु हूँ और वो वस्तु नहीं हूँ, ये तो वस्तुगत भेद हो गया, ये वस्तुगत परिच्छिन्नता हो गई। हाँ, इसलिए आकाश जो है, कितना भी आप व्यापक समझ लीजिए, क्या ये टेबल आकाश है? इसको हम आकाश समझे? इसमें आकाश हो सकती है। तो इसलिए आकाश की सत्ता भी हम सर्वव्यापक माने उपमा के लिए कह देते हैं, लेकिन जब विचार दृष्टि से देखते हैं तो आकाश की सत्ता को भी अनंत नहीं कहते हैं, वो अंतवान है। उसका बुद्धि जो है एक सीमा के भीतर ही आकाश की बुद्धि होती है। पंच महाभूतों में शेष चार भूतों के अपेक्षाकृत आकाश ज्यादा व्यापक है, ये कह सकते हैं दैशिक दृष्टि से। अच्छा, दैशिक दृष्टि से, दैशिक देश की दृष्टि से व्यापक है, काल की भी दृष्टि से, काल की दृष्टि से भी व्यापक कह लो। लेकिन न्यायिकों के अगर भूत मानोगे तो उनके परमाणु रूप में वो भूत भी नित्य ही हैं, आकाश भी नित्य है ना। तो लेकिन जो सद्बुद्धि है, अस्ति अस्ति अस्ति, इस अस्ति बुद्धि का कहीं भी आप अभाव दिखा सकते हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी वस्तु में, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, जैसे सुषुप्ति और मूर्छा इत्यादि अवस्थाएं भी है। हाँ, किसी भी अवस्था में सुषुप्ति है ना जी, अस्तित्व का जो है कि हाँ, अभाव नहीं कराया। हाँ।
तो जिसका अभाव की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें किसी का होना न होना आप कल्पना कर सकते, ठीक है ना। तो वो है हमारे व्यापिता, सर्वव्यापी, माने उनकी सत्ता निरंतर है। तो इसका मतलब है कि दूसरे किसी वस्तु की सत्ता है नहीं, होगा तो फिर एक दूसरे को काटेगा, परिच्छिन्न कर देगा, ठीक है ना। सर्वव्यापी और सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतों के अंतरात्मा है, तो चर्चा होगी, आत्मा के रूप में है। सब भूतों के भीतर है, सर्वांतर है। जैसे शरीर के भीतर प्राण है, प्राण के भीतर मन आदि आदि, ऐसा जो सर्वांतरतम वस्तु है, जिसके भीतर और जा नहीं सकते आप, तो अंतरतम वस्तु अंतरात्मा के रूप में वो सब में है। कर्माध्यक्ष की चर्चा पहले कर चुके हैं। सर्वभूताधिवास, सब भूत उसमें निवास कर, सब भूतों का अधिष्ठान है। साक्षी, सबको जानता है। चेता, स्वयं चेतन है। साक्षी और चेता में थोड़ा अंतर है। साक्षी साक्ष्य सापेक्ष, दूसरे को जानता है। चेता चिन्मात्र, चेतयिता बोलते हैं। साक्षी का हुआ कि दृष्टा के अतिरिक्त दिखने वाला दृश्य भी, माने दृश्य सापेक्ष वो साक्षिता आती है जी। और केवल है, अकेला है। और निर्गुणश्च, इतना सब माने पूरे ईश्वरत्व का वर्णन करके वो फिर निर्गुण भी है, माने वस्तुतः निर्गुण है, ठीक हुआ। तो इसमें जो आपका जो 3 प्रश्न है उस पर तो अभी विचार आएगा, लेकिन समय हो चुका है। एक बात पर खाली आपका ध्यान दिलाता हूँ, हमारे यहाँ ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर का दर्शन होता है, ब्रह्म दर्शन होता है, दर्शन की चर्चा है कि नहीं? ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दृश्य रूप में थोड़े, दृश्य रूप में तो हम नहीं कह रहे, लेकिन दर्शन होता है, अनुभव होता है जी। आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसी के लिए तो सारा चक्कर है हमारा, जी जी, ठीक है। तो ईश्वर को आप आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर को ईश्वर के रूप में भी आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया है, ठीक है। क्या इनके ईश्वर का दर्शन हो सकता है? योगियों का, योगियों के ईश्वर का ईश्वर दर्शन। लेकिन योगी लोग तो मानते हैं, क्या मानते हैं कि ईश्वर का दर्शन होता है। कैसे होगा? ईश्वर का दर्शन होता है मतलब क्या, कैसे? आत्मा दृश्य है? नहीं, फिर वो तो दृष्टा स्वरूप है। ईश्वर का चिंतन आप कर सकते हैं। क्या ईश्वर तत्व का साक्षात्कार होता है? देखो, चैतन्य का स्वरूप उनके यहाँ क्या है? द्वितीय पाद है योग सूत्र का, 20वां सूत्र है। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। द्रष्टा दृक् मात्र है, दृश्य मात्र माने चिन्ह मात्र है। ऐसा होने पर भी प्रत्ययानुपश्य है, प्रत्ययों को
माने बुद्धि वृत्तियों को वो देखता है। तो अंतर क्या हुआ? स्वरूप तो चेतन, लेकिन जब कोई सामने विषय आएगा तो उसका प्रकाशक, वो प्रकाश रूप है और प्रकाशक भी है। ध्यान देना, जैसे प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश है, वो प्रकाश है, लेकिन जब किसी में पड़ता है तो वो प्रकाशक हो जाता है, उसको प्रकाशित करता है ना। जी जी। तो ऐसे ही ये जो चेतन है स्वतः दृश्य मात्र है, कोई सामने विषय न हो, उपाधि न हो, तो शुद्ध दृक् मात्र है, चिन्ह मात्र वस्तु है, माने इसको स्वयं प्रकाश बोलते हैं। तो स्वयं प्रकाश मात्र है, परंतु जैसे ही कोई विषय का संबंध होता है तो वो पर प्रकाशक हो जाता है, दृष्टा बन जाता है। वो दृष्टा माने दूसरे का प्रकाशक, ठीक है ना। ये है पुरुष का स्वरूप उनका। जी। इसीलिए जब तक वृत्तियां हैं वो दृष्टा के रूप में होते हैं, इसलिए वृत्ति निरोध करने पर वो पुरुष स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, दृष्टा का स्वरूप में अवस्था, दृष्टा का अपने स्वरूप, अपने स्वरूप में। तो दृष्टा दृष्टा रूप में था, इसका मतलब दृश्य से जुड़ा था ना। तो ये दो स्थिति मानते हैं योगी। योगी जो हैं यहाँ तक मानते हैं कि दूसरे के चित्त का ज्ञान हो सकता है, परचित्त ज्ञानम, माने संयम से, समाधि के अभ्यास से आपके मन को भी वो पढ़ सकता है। लेकिन आपकी आत्मा को देख ले, अपनी आत्मा को देख ले, क्योंकि वो सब प्रकाश है। लेकिन दूसरे की आत्मा को, माने दूसरे पुरुष को क्या योगी देख पाता है? या देखना संभव है योग और सांख्य दर्शन के अनुसार? तो फिर दृश्य मानना पड़ेगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है ना जी। तो जहां योगी की सर्वज्ञता की बात आती है, वहां पुरुष माने स्वयं को वो जानता है और प्रकृति के सब कुछ जानता है। दूसरे पुरुषों को जानता है माने उसका साक्षात्कार है, जानता है जैसे हम आपको देख रहे हैं, जान रहे कि कोई है। परोक्ष बात की बात नहीं हो रही है, अपरोक्षानुभूति। जैसे मैं हूँ अपने आप को, जैसा मैं जान रहा हूँ, ऐसा आप जो अपने आप को जान रहे, उस आप को मैं ऐसा कैसे जान सकता हूँ? आंखों से तो उसका रूप, माने इंद्रियों से तो शब्द स्पर्श रूप रस माने धर्म वाला ही देखा जाएगा ना जी। तो इसलिए इन धर्मों से अतीत का तो देखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो दूसरे पुरुष का भी साक्षात्कार नहीं होगा, अतएव ईश्वर का भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार केवल अपना हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ईश्वर हमारी आत्मा है, इसलिए हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इसीलिए योग सूत्र में ईश्वर संबंधी जो पहला सूत्र लिखा गया, हाँ जी, ईश्वर प्रणिधानात् वा, हाँ, मतलब ईश्वर का चिंतन करके, उनकी धारणा करके हाँ, हम समाधि लाभ ले सकते हैं। हाँ, और समाधि का सीधा अर्थ है दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि ईश्वर दर्शन, नहीं नहीं नहीं, ईश्वर दर्शन की बात तो कहीं आया नहीं, आया ना नहीं, सूत्रों में, नहीं कहीं नहीं आया, सूत्रों में नहीं आया है। कोई टीकाकार चर्चा करे तो कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों से संगतिपूर्ण लगता नहीं है, ठीक है ना। तो इससे बहुत बड़ा फर्क मुझे लगता है कि इससे भक्ति की अपना एक विषय, वहाँ भी भक्ति है, तज्जपस तदर्थ भावनम तो है। ईश्वर हमारे गुरु हैं, हमारे माने ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, हम आरती से उनको पुकार सकते, योग में भी। भक्ति विशेषाद आवर्जित ईश्वर हस्तम अनुगृह्णाति, व्यास भाष्य में है ना। तो भक्ति का उस रूप में तो है, लेकिन ये जो दर्शन करने वाली या क्या अनन्यता का भाव, हाँ,
ये जो चीज, जैसे कि इधर वेदांत में ईश्वर के प्रति अनन्यता का भाव है, हाँ जी, हाँ जी, वो अनन्यता का भाव उसमें नहीं आता। नहीं हो सकता ना, और दर्शन भी नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बाकी उपासना के ऊपर फिर कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।